लेकर के आ रहे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उनके जो 5 मुद्दे हैं, वो 5 मुद्दे युवा, किसान, महिला, रोजगार, भागीदारी, श्रमिक, ये 5 मुद्दे हैं जो आज युवा परेशान है पूरे देश में। किसान के बोलने की आज़ादी को छीना जा रहा है, उनको आमदनी दोगुनी करने का वादा करके, एमएसपी का लिखित में वादा करके पलटने पे जब उन्हीं के खुद के वादे को याद दिलाने के लिए वो लोग बाग देश की राजधानी में जा रहे हैं, तो उनके कांटे बिछाए जा रहे हैं, सूल बिछाए जा रहे हैं, उनको आतंकवादी, चोर, लुटेरा, शराबी, डकैत, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। ये देश में प्रजातंत्र खत्म हो रहा है, संविधान की धज्जियां उठ रही हैं। ईडी, इनकम टैक्स, आईटी, सीबीआई, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा आप मार्च तक 6 मार्च तक दीजिए, और वो एसबीआई केंद्र के इशारे के ऊपर ये कह रहा है कि जून में देंगे। आप बताइए, किसी का डीडी बनता है, किसी का चेक का भुगतान होता है, तो क्या उसका डाटा उस बैंक में नहीं रहता है? उसको कहीं कोई विदेश से लाना पड़ेगा? ये छुपाना चाहते हैं क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जून के बाद में भी अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, गलती से जो बनने वाली नहीं है, तो ये ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को भी मानने से इनकार करेंगे। और आगे 2029 की जो रचना रच रहे हैं ना, एक चुनाव, एक देश और पता नहीं क्या क्या, ये केवल और केवल ये साजिश है जिससे आगे से कभी जिंदगी में चुनाव नहीं हो, कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। और जिस तरीके का आज वातावरण बना हुआ है, हर व्यक्ति भयभीत है। आप में से, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप और फेस टाइम पे बात करना चाहते हैं, टेलीफोन से सीधी बात घर में अपने बच्चे और बीवी से भी नहीं करना चाह रहे। पता नहीं कब क्या किस तरीके की बात ये लोग बात करके किस तरीके से ये कर देंगे। तो आज देश में जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है। किसान पीड़ित है, मातृशक्ति महिलाएं पीड़ित हैं, भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के लिए जातिगत जनगणना की बात है, उसके ऊपर भी इनका कोई ध्यान नहीं है, उसके ऊपर भी गोलमाल जवाब है। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना, केवल ऐसी बातें लाना जिससे जनता का सीधा कोई सरोकार नहीं है, ऐसे मुद्दे ला करके ध्यान भटकाने की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम को एक तरीके से ध्रुवीकरण की बात करना और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, इस तरीके का काम हो रहा है। तो हमारे नेता कल आएंगे, आप सब मौजूद हो, सब लोग बोलेंगे। और मैं समझता हूं कि देश में एक परिवर्तन का दौर अब चल पड़ा है। पहले 4000 किलोमीटर हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने यात्रा की, अभी 7000 किलोमीटर के लगभग जो यात्रा कर रहे हैं, इससे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। युवाओं में एक क्रांति आई है कि जो व्यक्ति 70 साल का हिसाब मांग रहा था, वो 5 साल का हिसाब देने की बात कर रहा था, 10 साल हो गए, उसने कोई हिसाब नहीं दिया, कभी मीडिया से बैठ करके बात नहीं की, कभी आपके सवालों का जवाब नहीं दिया। हमारा नेता हर जिले में जहां भी जा रहे हैं, आपसे पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश में आज जिस प्रकार का वातावरण पैदा हो गया है, जो डर और भय, नफरत का माहौल पैदा हो गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए हर व्यक्ति बेताब है, हर वर्ग के लोग बेताब हैं, और वो चाहते हैं कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग इंडिया अलायंस को जिताएं और इंडिया अलायंस की केंद्र में सरकार बनाएं। उनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाना पड़ा। वो अपनी माँ के पेट से बड़ा होकर नहीं पैदा हुआ, कोई राजा का बेटा नहीं, एक आदिवासी था। कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया, इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया कि आज उनकी हैसियत CWC, केंद्र में MP, और यहाँ पर मंत्री में भी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट, चाहे जो डिपार्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के कारण से वो बड़े बने हैं। आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो लोग मिल रहे थे, अभी हमसे मिल रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेता गड़बड़ कर सकता है, हम लोग कांग्रेस में हैं, कांग्रेस को जिताएंगे और उनको यहाँ पर पटकनी देंगे। उनको लोकसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट उन्होंने दी है,
क्योंकि उनके पास कोई आदमी नहीं था। ये किस लोभ में गए हैं, किस लालच में गए हैं, किस भय में गए हैं, किस डर से गए हैं, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा उनके ऊपर छिंटाकशी करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कद उनको जो मिला हुआ है आज की तारीख में तक, जो गए उस दिन तक, वो सारा का सारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तपस्या, उनका समर्पण, उनका खून पसीने से सींचा हुआ है। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के साथ में गद्दारी की है, उसका परिणाम उनको आने वाले किसी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सर बता इसमें गठबंधन कई होगा पार्टियों से। देखिए, गठबंधन के लिए 5 व्यक्तियों की कमेटी बनी हुई है, जिसमें अशोक गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी, सलमान खुर्शीद जी और तमाम लोग हैं। वो गठबंधन का काम वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें वो गठबंधन का जो निर्णय देंगे उसके ऊपर फिर जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है और हमारे प्रभारी और सह प्रभारी जी जो हमको देंगे कि यहाँ पर ये अलायंस के लिए हमें दिया गया है जो हमें मौका, उसके हिसाब से आप लोग निर्णय। चर्चा चल रही है कि वाकई क्षेत्र में बीएपी से हो सकता है गठबंधन। मैं कह रहा हूँ अलायंस का काम उनका है, हमारा अलायंस का काम ही नहीं है। अगर वो करके दे देंगे तो उस सीट के ऊपर हम उनको मौका दे देंगे। हम कांग्रेस के वो नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा तो हम कांग्रेस के सब जगह 25 के 25 जगह उतारेंगे और जीतेंगे। भाजपा नेता मालवीया का कहना है कि कांग्रेस मुक्त बांसवाड़ा और डूंगरपुर करेंगे अब की बार। पता लग जाएगा ना, नई बाल कितने कैंची लगाए नीचे आ पड़े। काफी ऐलान कर चुके हैं हर तो मैंने पता लग जाएगा चुनाव। और अभी तो ऐसे हुंकार बढ़ने से कुछ नहीं होगा। उनको भारतीय जनता पार्टी ही किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने लिख के इतने लंबे उनके बारे में लिखा है, मुझे नहीं पता वो सही है गलत है, मैं तो नहीं कहता कि सही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लिख रही है तो या तो उनको मुंह छुपाना पड़ेगा या इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। वो तो उनका विषय। हमारा विषय ये है कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको इतना बड़ा बनाया, उसके साथ उन्होंने धोखा दिया। पार्टी ने CWC मेंबर बनाया, उसको धोखा दिया। कार्यकर्ता इस धोखे का बदला लेगा और इस लोकसभा चुनाव में उनको पटकनी देगा। लोकसभा चुनाव जीत के दिखाने का भी ऐलान किया उन्होंने। जब CEC की मीटिंग होगी, जब भी बुलाएंगे तब पहली लिस्ट आ जाएगी। सर आप ये बताएं, मालवीया जी में कोई योग्यता थी या काली कांग्रेस के थे इसलिए बने थे? क्या मालवीया जी में खुद में कोई योग्यता थी या फिर कांग्रेस ने ही योग्यता पैदा करी? योग्यता का मेरे पास तो थर्मामीटर है नहीं, नहीं लेकिन कांग्रेस ने बनाया था उनको। आपने उनको AICC में लिया तो कांग्रेस ने लिया ना। वो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के काम करते थे, कांग्रेस को माई बाप कहते थे, माँ कहते थे। तो कांग्रेस के लीडर थे, अच्छे थे, तभी हमने रखा था। लेकिन वो कांग्रेस से थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से थे। वो माँ के पेट में जन्म करके बड़े आदमी नहीं बने। आप दोहरी बात नहीं करते। दोहरी नहीं कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छे नेता थे। बात सुनिए, 9 अक्टूबर की उनकी स्पीच देख लो जो आदिवासी दिवस पर उसने दी, तो वहीं से आप निकाल लेना क्या है, कहाँ से आए। जो आदमी अपने गुरु का दिन मना रहा है, गुरु गोविंद का, और वो आदमी ईडी से भाग जाए, जहाँ बीजेपी के अध्यक्ष के जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन लगाए वो भाग जाए। वो आदिवासी गुरु जो थे वो तो अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। उसी जगह पर 1500 से ज़्यादा आदिवासी शहीद हुए, जलियांवाला बाग से ज़्यादा शहीद हुए। तो यार आप क्या बात करेंगे कि वो किसके पेट से पैदा हुआ, जो आप अपनी कौम का नहीं बना, जो डर कर भाग गया। आदिवासी कभी डरता नहीं, वो पीठ दिखाकर नहीं भागता, मुकाबला करता है। आपके कांग्रेस की सारे जाने वाला जाएगा, आने वाले आएंगे। हमको तो रास्ते में ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे आंखों में आंसू आ गए कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ में गद्दारी की, जिसको अपने पिता की तरह पाल करके इतना बड़ा किया था और उनको सींचा था हमने हमारे खून पसीने से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं होता है। वो जो गए हैं वो पछताएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर बागड़ का आदिवासी और जो जनरल का हो, चाहे सारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि वो उनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे और वो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे और बागी दोरा से भी विधानसभा में नहीं जा पाएंगे। पेपर लीक मामले में अभी तक कोई, पहले आपकी सरकार थी, कोई उतने जो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन अब SI तक गिरफ्तार हो रहे हैं इस मामले में। तो जो कल परसों पकड़ा गया वो जगदीश क्या बिश्नोई,
वो कह रहा है मैं तो 2005 से लेके एक भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसका मैंने पेपर लीक नहीं कराया हो और पेपर नहीं बेचा हो। तो फिर 2005 से लेकर के अब तक परीक्षाओं की जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि अब सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उनको सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कल तक कहती थी जब हमारी सरकार थी कि यहाँ पर जो है वो आरपीएससी भंग होनी चाहिए, तो अब उनको कौन मना कर रहा है? जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अपने गिरेबान में झांक के देखे, वो जांच कराने के लिए स्वतंत्र है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो कराए जांच और जो दोषी है वो सलाखों के अंदर डालो। और जो युवाओं का भविष्य के साथ में जिसने भी कुठाराघात किया है, जिसने भी गड़बड़ियां की है, उन बेईमानों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। हम स्वागत करेंगे कोई भी कार्रवाई राजस्थान की सरकार या राजस्थान की पुलिस अगर युवाओं के हित में गलत लोगों को, जो बेईमान लोगों को, जो गैंग के पेपर लीक के गैंग के लोगों को पकड़ेगी, उनका हम स्वागत करेंगे। सर, अभी मालविया लोग का आ आरोप रहे है, हैं, कह रहे हैं वो बैठक भी हो चुकी है, दिल्ली हो चुकी है, तो क्या जी सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।